दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। दुनिया में वर्तमान में 9 देशों के पास अधिकारी या वास्तविक रूप से परमाणु हथियार हैं। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल। अन्य देश जो पहले परमाणु कार्यक्रम से जुड़े थे परंतु बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। दक्षिण अफ्रीका पहले परमाणु हथियार बनाए लेकिन बाद में स्वयं नष्ट कर दिए 1990 के दशक में। यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस, इन देशों ने परमाणु हथियार रशिया को सौंप दिए थे। दोस्तों आइए समझते हैं इन देशों की परमाणु नीति क्या कहती है। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज़ की है, पर भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया था। भारत आत्मरक्षा के उद्देश्य से न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध क्षमता बनाए रखने की नीति को अपनाता है। भारत एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षरकर्ता भी नहीं है। दूसरे देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की नीति कहती है फर्स्ट यूज़ की संभावना को खुला रखती है। पाकिस्तान ने भारत के परमाणु परीक्षण के बाद 1998 में परमाणु परीक्षण किया था। उसका मानना है कि परमाणु हथियार उसके लिए भारत से पारंपरिक सैन्य संतुलन की भरपाई करते हैं। तीसरे नंबर का देश है चीन। चीन भी नो फर्स्ट यूज़ की नीति को अपनाता है, परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा। चीन ने 1964 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। चीन न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता की नीति का पालन करता है और एनपीटी का हस्ताक्षर करता भी है। चौथा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। नीति कहती है कि परमाणु हथियारों के पहले प्रयोग की संभावना को बरकरार रखती है। अमेरिका ने जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, आप सबको याद ही होगा। अमेरिका एनपीटी का सदस्य है और वैश्विक प्रसार और हथियार नियंत्रण प्रयासों में प्रमुख भूमिका निभाता है। पांचवा देश है रशिया। रशिया भी फर्स्ट यूज की नीति को बरकरार रखता है। रूस अपने पारंपरिक और परमाणु हथियारों को एकीकृत दृष्टिकोण से देखता है, एनपीटी का सदस्य है और सामरिक हथियारों की संधियों का भागीदार रहा है। दोस्तों छठे नंबर का देश है इजराइल। इजराइल की नीति न तो परमाणु हथियार रखने की पुष्टि करता है और न ही उसका खंडन करता है। उसकी नीति न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी की है। माना जाता है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसने न तो परीक्षण किया है और न ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। एनपीटी का सदस्य भी नहीं है। उत्तर कोरिया की नीति परमाणु हथियार के पहले उपयोग की संभावना को रखता है। उसने 2003 में एनपीटी से अलग होकर कई परमाणु परीक्षण किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और वार्ताओं के बावजूद परमाणु कार्यक्रम जारी रखता है। फ्रांस की नीति फर्स्ट यूज की संभावना को बरकरार रखती है, न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता की नीति को अपनाता है। फ्रांस एनपीटी का सदस्य है और परमाणु निरस्त्रीकरण में भागीदार रहा है। दोस्तों दुनिया के ये शक्तिशाली देश जो हथियार बनाते हैं और हथियारों का ही धंधा करते हैं, वो फर्स्ट यूज की नीति को भी अपनाते हैं। और जो देश शांति के रास्ते पे चलना चाहते हैं जैसे भारत, उनकी नीति फर्स्ट यूज की नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।